हम पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में, वियोजन अभिक्रिया के बारे में, द्विविस्थापन और विस्थापन के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती क्या हैं? ठीक है, ये दो अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है उपचयन, एक होती है अपचयन। ठीक है, हम पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब हाइड्रोजन निकल जाती है, और वृद्धि मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। मतलब किसी भी कंपाउंड में, जैसे कोई भी हमारा अभिकारक है, उसमें क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन आ जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रियाएँ। किसको? इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की ह्रास होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 2Cu+O2। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा कॉपर क्या था, अकेला था, लेकिन उसमें क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, उपचयन अभिक्रिया। इसका काले रंग का पदार्थ बनता है। जब हमारा कॉपर की हमारी क्या होती है, अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन से, तो वो क्या बन जाता है, काले रंग का पदार्थ उसके ऊपर एक आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ना कि कॉपर क्या काला हो गया। कॉपर के बर्तन होते थे, कुछ भी होता है तो वो काले हो जाते हैं ना जब हम उसको बाहर रखते हैं, तो यही होता है। क्या होता है, काले कलर का एक पदार्थ उस पर चढ़ जाता है। क्या होता है वो, कॉपर ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, समझ में आ गया, ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है यहाँ पे, ये ग्रहण कर रहा है और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। कॉपर का उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, कॉपर क्या हुआ, कॉपर उपचयन हो गया कॉपर का। ठीक है, ओके। अब देखो MgO2। ठीक है, Mg के अंदर क्या आया, O आया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जिसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम। क्वेश्चन में पूछेंगे किसका उपचयन हो रहा है, तो किसका हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ये उल्टा होता है, ये उसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। उसमें ऑक्सीजन का, उसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, मतलब एडिशन हो रहा है। ठीक है, गेन कर रहा है वो। जब गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर काली परत भूरी हो जाती है। ठीक है, जब कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या था, काले कलर का पदार्थ बना था ना, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे काले कलर का पदार्थ बना था कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि इस वाले जो हमारा ऑक्साइड बना था, उसको हम हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाती है तो वह सतह पर काली परत भूरी हो जाती है। क्या होती है, वो जो हमारी काले कलर का पदार्थ था वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है, मतलब ब्राउन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित होती है और कॉपर प्राप्त होता है। CuO को हमने H2 से रिएक्ट करवाया। ठीक है, अभिक्रिया करवाई, तो Cu क्या हो गया, निकल गया, मतलब Cu में से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, है ना। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, CuO में से क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा निकल गया। ठीक है, निकल गया हमारा ऑक्सीजन, तो क्या बचा यहाँ पे, Cu बचा, और यहाँ पे H2O के साथ क्या आ गया, यहाँ पे इसका ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, हमारा पानी बन गया। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे किसका अपचयन हुआ, Cu का अपचयन हुआ, क्योंकि उसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, है ना, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमारी डेफिनेशन थी कि ऑक्सीजन का अगर ह्रास होगा तो क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगी। समझ में आ रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन का ह्रास होता है और Cu कॉपर में अपचयित हो जाता है। ठीक है, रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूसिंग, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिडक्शन, और उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, ओके। अब आते हैं हमारे रिडॉक्स अभिक्रियाएं। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों ही हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे वो।